अमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी दिवाली एवरीवन। आज हम हो रहा ट्रेडिंग मार्केट में, इसलिए हम सिर्फ देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स और हम दो स्टॉक्स बोलेंगे जो आने वाले समय में आपको दे सकते हैं बहुत ही अच्छे रिटर्न्स। पहले देखते हैं निफ्टी के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स। निफ्टी में 17,700 से 17,750 की रेंज एक सपोर्ट कैसे काम करती हुई आपको दिखेगी। 17,900 का एक रेसिस्टेंस है निफ्टी में। SGX निफ्टी 900 के पास ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट 17,900 के पास ओपन होने का एक नेगेटिव साइन बनाता है, देन आपको सेलिंग आती हुई देखने मिलेगी। लेकिन अगर 17,900 के ऊपर एक 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाती है, देन आपको ऊपर अपसाइड मूव एक्सटेंड होती हुई दिखेगी और वो मूव 18,000 तक भी जा सकती है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो एक शार्प सेलिंग आपको लास्ट में देखने मिली थी और बैंक निफ्टी में अब 39,550 का एक रेसिस्टेंस है और अगर 39,550 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है, देन आपको ऊपर 39,800 से 40,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 39,300 से 39,200 39,000 ये सब आपको सपोर्ट के से काम करते हुए दिखेंगे। अगर बैंक निफ्टी 39,550 के पास एक नेगेटिव साइन बनाता है, देन आपको बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आती हुई दिख सकती है। अब बारी है दो स्टॉक्स की जो आपको देंगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स। पहले हम फंडामेंटल्स देखेंगे स्टॉक्स के दोनों के स्क्रीनर पर, फिर हम देखेंगे टेक्निकल चार्ट। आप पहला स्टॉक है हमारा आज का गोदरेज इंडस्ट्रीज़। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ मैंने कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी आपको दिया था। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ प्रमोटर है गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और गोदरेज कंज्यूमर का। एंड इन तीनों में जो कंपनी की स्टेक है उसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, मैं अभी वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देख लेते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप है 20,400 करोड़ का, रिटर्न ऑन कैपिटल 7% है और कैश इक्विवेलेंस 850 करोड़ के पास है। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का डेट है अराउंड 10,000 करोड़ का और कंपनी स्लोली प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है। अब देखते हैं वो तीनों कंपनीज में गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का जिसमें स्टेक है गोदरेज एग्रोवेट प्रॉपर्टीज़ और कंज्यूमर, उसकी मार्केट वैल्यू। गोदरेज एग्रोवेट में है स्टेक अराउंड 62.47% और उसकी मार्केट वैल्यू है 7,100 करोड़ के पास। गोदरेज कंज्यूमर में 23.75% का स्टेक है और उसकी वैल्यू है 23,300 करोड़। एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में 47.29% का स्टेक है और वैल्यू है अराउंड 31,925 करोड़। KSE में 2% स्टेक है और 15 करोड़ उसकी वैल्यू है। इन चारों कंपनीज के स्टेक जो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के पास है उसकी वैल्यू है अराउंड 62,390 करोड़ की। एंड आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज़ मिल रहा है 20,000 करोड़ के मार्केट कैप के पास। 10,000 करोड़ आप डेट ऐड भी कर लेंगे, देन भी 13,000 करोड़ होगा और जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू है अराउंड 63,000 करोड़ की। यहाँ से भी स्टॉक डबल होने का पोटेंशियल रखता है। अब देखते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का टेक्निकल चार्ट। ये है गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का मंथली चार्ट। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मैं मंथली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था 650 के पास गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का, वो एक बार टेस्ट हुआ और आपको वहाँ से सेलिंग आती हुई देखने मिली और गोदरेज इंडस्ट्रीज़ अभी उसी लेवल के पास कंसोलिडेट कर रहा है। अगर गोदरेज इंडस्ट्रीज 650 से 700 ब्रेक करता है, देन फिर आपको इसमें एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा और फंडामेंटली भी जैसे हमने देखा बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, डबल होने का पोटेंशियल यहाँ से रखता है। तो आप इस लेवल्स पर भी गोदरेज इंडस्ट्रीज़ को बाई कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा दूसरा स्टॉक। हमारा दूसरा स्टॉक है मैस्डॉक शिपर्स एंड बिल्डर्स। एंड ये गवर्नमेंट कंपनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स अराउंड 85% ऑफ स्टेक। आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 6,000 करोड़, लेकिन कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंस है अराउंड 8,000 करोड़ के।
सो कंपनी के पास जो कैश है उससे भी कम मार्केट कैप है। सो आपको बहुत ही अच्छे लेवल्स पर मैस्डॉक का शेयर मिल रहा है। आप रिटर्न ऑन कैपिटल देखेंगे तो 22.8% का है और प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, डेट है नहीं, ज़ीरो डेट कंपनी है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है। डेटर्स डे इज़ नॉट बैड, 87 डेज है। और आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे देन कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट 6 ईयर्स के ऑर्डर्स है कंपनी के पास अराउंड 50,000 क्रॉस के। आप ईपीएस देखेंगे देन कंटिन्यूसली ईपीएस भी बढ़ रहा है। सो एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। हर गिरावट पर आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। अब देखते हैं मैस्डॉक का टेक्निकल चार्ट। सो ये है मैस्डॉक का टेक्निकल चार्ट। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है कंपनी लिस्ट होकर, लास्ट ईयर लिस्ट हुई थी। लिस्टिंग के बाद आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला, लेकिन बाद में आपको एक रिकवरी आती हुई दिखी। फिर वापस एक कंसोलिडेशन हुआ मैस्डॉक के चार्ट में, फिर एक ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन और अब वापस आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। सो 300 के ऊपर एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है एंड टेक्निकली भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। फंडामेंटली भी आप देख चुके हैं कितना अच्छा स्टॉक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है और आप चाहें तो 220 के पास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर आपको 400 का पहला टारगेट देखने मिलेगा और 400 के ऊपर आप ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।